गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में चतुर्दश सूत्रों के उल्लेख के बाद कुछ प्रतिज्ञा वाक्य उल्लिखित हैं। जिन प्रतिज्ञा वाक्यों में से पहला प्रतिज्ञा वाक्य है इति माहेश्वराणि, दूसरा प्रतिज्ञा वाक्य है अनादि संज्ञार्थानि, फिर है एषामन्त्या इतः, उसके बाद हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, लण मध्ये तु इत्संज्ञकः। इनमें से हमने कल पढ़ा था कि ये सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, क्योंकि ये भगवान महेश्वर के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो महेश्वर शिव से प्राप्त होने के कारण माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। महेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणि। उसमें दो प्रमाण भी हम लोगों ने देखा था कि एक तो येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः, यह शिक्षावचन प्रमाण है। दूसरा प्रमाण देखा था नृत्तावसाने नटराजराजो ननादठक्तां नवपञ्चम, तो ये प्रमाण के रूप में देखा। तथा नृत्य और नृत्य के बीच में क्या अंतर है, ये भी हम लोगों ने विचार किया था। इसके बाद इन सूत्रों का प्रयोजन क्या है, ये सूत्र आखिर क्यों यहां रखे गए, तो उसको बताया गया अनादि संज्ञार्थानि। ये सब अण अच इत्यादि संज्ञाओं के सिद्धि के लिए हैं। यह भी हम लोगों ने देखा था कि जो अनादि में आदि शब्द है उसका मतलब प्रथम नहीं है, अपितु आदि शब्द सदृशार्थक है। तो अण सदृश जो संज्ञाएं हैं उन सभी संज्ञाओं की सिद्धि के लिए ये 14 सूत्र का आरंभ किया गया। इसी क्रम में अर्थ शब्द का क्या क्या मीनिंग होता है, तो एक हम लोगों ने कोर्स पढ़ा था, अर्थोभिधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु। ततः दूसरा प्रतिज्ञा वाक्य उपस्थित हुआ एषामन्त्या इतः, जिसमें एषाम यह एतत् शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है। एतत् शब्द सर्वनाम है, तो सर्वनाम शब्द का यह स्वभाव होता है कि वह पूर्व का परामर्श करे, पूर्व का बोध कराए। सर्वनाम्नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम, ऐसा नियम। इसलिए एतत् शब्द चतुर्दश सूत्र का परामर्शक है और एषाम शब्द का अर्थ होता है चतुर्दश सूत्राणाम। अन्त्याः मतलब अन्ते भवाः इति अन्त्याः अन्तिमाः वर्णाः, इतः इत्संज्ञकाः। सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते, इस नियम के अनुसार भवन्ति इस क्रियाबोधक पद का अध्याहार करते हैं। तो एषां चतुर्दश सूत्राणाम अंतिमे भवाः वर्णाः इत्संज्ञकाः भवन्ति, ऐसा जो है बताया गया। इतना सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे वाक्य है हकारादिस्वकारः उच्चारणार्थः, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हकारादिषु यह एक सप्तम यंत पद है। अकारः प्रथमैक वचनांत पद है। उच्चारणार्थः यह भी प्रथमैक वचनांत समस्त पद है। अब देखिए हकारादिषु में सप्तमी है। सप्तमी कहाँ होती है, तो हम जानते हैं कि अधिकरण अर्थ में सप्तमी होती है। सप्तम अधिकरणे सूत्र है, तो अधिकरण में सप्तमी होती है। अधिकरण कौन कहलाता है, तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, आधारोधिकरण। वह आधार 3 प्रकार का होता है। आधार को ही अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी करना। तो आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। यहां हकारादिशु में जो सप्तमी किया गया
वो किस आधार को मान करके सप्तमी किया गया? तो यहां औपश्लेषिक आधार है। क्या है? औपश्लेषिक आधार है। अतः औपश्लेषिक आधार की अधिकरण संज्ञा करके हकार आदि शब्द से सप्तमी विभक्ति लाई गई। हकारादिषु ऐसा बन गया। अब औपश्लेषिक आधार है तो औपश्लेषिक का मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है समीप, श्लेष मतलब संबंध। तो सामीप्य संबंध को लेकर के सामीप्य रूपी संबंध जहां रहे वहां पर हम औपश्लेषिक आधार मानते हैं। तो यहां सप्तमी का अर्थ करना है समीप। क्या अर्थ करना है? समीप। तो क्या अर्थ हो जाएगा हकारादिषु का? हकारादि समीपवर्ती। हकारादिषु में सप्तमी का अर्थ हो गया समीप में रहने वाला। हकारादि मतलब हकारादि, वहां जो सप्तमी है उसका अर्थ क्या है? समीप में रहने वाला। तो हकारादिषु का अर्थ क्या हो गया? हकारादि के समीप में रहने वाला। अकार समीप में रहने वाला कौन है? तो है अकार। तो हकारादि समीपवर्ती अकार। किस लिए है वह आकार? तो लिखते हैं उच्चारणार्थ। उच्चारणार्थ यह समस्त पद है। यहां अर्थ शब्द का मतलब है प्रयोजन। हम लोगों ने कल पढ़ा था अर्थो विधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु। तो अर्थ का मतलब क्या है? प्रयोजन। पूरे वाक्य का क्या अर्थ होगा? कैसे समास करेंगे? उच्चारणम एव अर्थः प्रयोजनम यस्य सा उच्चारणार्थः। तो जिसका केवल उच्चारण ही प्रयोजन हो, अन्य दूसरा कोई प्रयोजन ना हो, ऐसा ये जो है आकार है। समझा गया कि नहीं? तो पूरे वाक्य का अर्थ क्या होगा? हकारादि समीपवर्ती अकार। अरे हम पढ़ते हैं हयवरट पढ़ते हैं, ह य व र ट। ये हयवरट जो पढ़े तो ह में आ उच्चारण हो रहा है कि नहीं? या में आ का उच्चारण कर रहे हैं, वा में भी आ है, रा में भी आ है। तो ये हकार आदि में बार बार आकार का उच्चारण हो रहा है, जिससे होगा क्या कि ये जो हल प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार है, सब में आकार आ जाएगा। हा के बाद जितने प्रत्याहार बनते हैं उस सब में आकार आने लगेगा, क्योंकि आ तो है ही। तो उन सारे प्रत्याहार में जैसे हल प्रत्याहार बनाते हैं, हल प्रत्याहार में जैसे हा आता है वैसे उसके समीप में उच्चरित आ भी आने लगेगा। हल प्रत्याहार में जैसे या आता है वैसे आ भी आने लगेगा। उससे होगा क्या कि एक सूत्र आप पढ़े हैं, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल। तो हल से परे सु का लोप होता है कि नहीं? हे मतलब राजा वगैरह में लोप करते हैं, तो हल से परे सु का लोप करते हैं। अगर हल प्रत्याहार में आकार भी आ जाए तो उस आकार भी हल हो गया और उससे परे सु का लोप होने लगेगा। तो हे मतलब राम प्रयोग नहीं बन पाएगा, आकार हल में ही आ गया, हल हो गया राम शब्दों, राम शब्दावयव मकारोत्तरवर्ती आकार, उससे परे लोप होने लगे। तो ये ग्रंथकार इस वाक्य के द्वारा बताना क्या चाहते हैं कि यहां जो आकार आ रहा है, हा इत्यादि के समीप में आकार जो सुनाई दे रहा है, वह आकार क्यों है? तो केवल उच्चारण कराने के लिए है। किस लिए है? उसका प्रत्याहार में ग्रहण के लिए वहां नहीं रखा गया। इसी बात को लिखते हैं हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, जिसका अर्थ हो गया हकारादि के समीपवर्ती। सप्तमी का अर्थ समीपवर्ती, सामीप्य। तो हकार आदि के समीपवर्ती जो आकार है वह आकार उच्चारण के लिए है। उस आकार का केवल उच्चारण कराना ही प्रयोजन है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। ये जो है बात समझ में आ गई। पंक्ति का अर्थ कोई दिक्कत? कहे भैया क्या जरूरी है उच्चारण के लिए? तो पहले तो यह प्रश्न किसके उच्चारण के लिए है? क्या वो अपने उच्चारण के लिए है? तो कहेंगे नहीं नहीं, ये जो आ है वो अपने उच्चारण के लिए नहीं, किसके लिए है? तो समीपवर्ती जो वर्ण,
वो जो आ है, हकार आदि समीपवर्ती जो अकार है, वह आकार अपने समीपवर्ती वर्ण के उच्चारण के लिए, तो हा समीपवर्ती जो आ, वह आ स्वसमीपवर्ती जो हा, उस हा के उच्चारण के लिए है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो उसको उच्चारणार्थ करना पड़ेगा, स्वस्य उच्चारणार्थम ना अपितु स्वसमभिव्याहृत, समीप में जो उच्चरित रहता है उसको समभिव्याहृत कहते हैं। तो ये ऐसा कह सकते हैं, स्वसमभिव्याहृत जो वर्ण, स्वम से अवर्ण को लेना है। स्वम से किसको लेना है? अवर्ण को। उस अवर्ण के समीप में उच्चरित जो वर्ण हा, उसके उच्चारण के लिए। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये जो आकार है किसके उच्चारण के लिए है? स्वसमभिव्याहृत वर्ण के उच्चारण के लिए। क्या कहेंगे? क्लियर हो गया कि नहीं? अपने उच्चारण के लिए नहीं तो उसका कोई फल ही नहीं है। इसलिए कहना होगा कि स्वसमभिव्याहृत जो वर्ण, उस वर्ण के उच्चारण के लिए वहां हा मत आकार रखा गया है। क्लियर हो गया? कहे क्या कारण है, क्या वो नहीं रहेगा तो उच्चारण नहीं हो पाएगा? तो कहे नहीं हो पाएगा। क्यों? भगवान भाष्यकार कहते हैं न पुनरांतरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति। इसको लिख लीजिएगा, न पुनरांतरेणाचम न पुनरांतरेणाचम इसके आगे जोड़ लीजिएगा, उच्चारणमपि भवति। ये उच्चैरुदात्तः सूत्र के भाष्य में कहा गया। कहां कहा गया है? उच्चैरुदात्तः सूत्र के भाष्य में कहा गया है न पुनरांतरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति। अंतरेण का अर्थ होता है बिना। अंतरेण का अर्थ क्या होता है? बिना। और उसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है, इसीलिए लिखा अंतरेण अचम, मतलब अच के बिना व्यंजनस्य उच्चारणमपि न भवति। ये ना का अन्वय हमेशा क्रिया के साथ किया जाता है। तो ना शुरू में दिख रहा है लेकिन उसको भवति के साथ ले आना है। तो अर्थ क्या करेंगे? अचम बिना, अंतरेण अचम मतलब अचम बिना व्यंजनस्य उच्चारणमपि न भवति। अच के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं होता। स्वर वर्ण तो स्वयं उच्चरित हो जाते हैं। स्वर का व्युत्पत्ति है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। क्या व्युत्पत्ति दिया स्वर की? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं राजित हो, स्वयं उच्चरित हो जाए बिना किसी की सहायता लिए, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बात समझ गई? स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। लेकिन व्यंजन के बारे में तो कहते हैं कि व्यंजन बिना अच की सहायता लिए उच्चरित नहीं हो सकता। बात समझ गई? ऐसा भाष्य भी इसमें प्रमाण है कि उच्चारण के लिए किसी स्वर वर्ण की अपेक्षा होती। तो स्वर वर्ण सबसे पहले आ है, इसलिए सब जगह आ को ही रख दिया गया। लेकिन आपके मन में होगा जो हल वर्ण है केवल अ, ऐसा उसका भी तो उच्चारण हम लोग कर ही लेते हैं। जहां हलंत लगा रहता है तो ऐसे बहुत सारे वर्णों का उच्चारण तो किया ही जाता है। फिर भाष्यकार कह रहे हैं कि उच्चारण नहीं होता है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसका समाधान यह है कि यहां जो उच्चारण शब्द है वो उच्चारण सौकर्य का बोधक है। किसका बोधक है? उच्चारण सौकर्य। उच्चारण करने में सौकर्य नहीं होता है, सुविधा नहीं होती। यत्किंचित उच्चारण तो कर लेंगे लेकिन वो कठिनाई पूर्वक उच्चारण होगा। जब आ लगा देते हैं हा या वा रा, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसा कुछ है, विशेष यत्न करना पड़ेगा। बात समझ आएगी नहीं? तो इसलिए उच्चारण शब्द को क्या ले लेंगे? उच्चारण सौकर्य परक। क्या कहेंगे? यहां
हकारादिषु अकारः में हकारादिस्वकारः उच्चारणार्थः में जो उच्चारण शब्द है वो किसका बोधक है? उच्चारण सौकर्य का। सुकरस्य भावः इति सौकर्यम, उच्चारण सौकर्य का बोधक। किसका बोधक है? उच्चारण सौकर्य का। अब पूरे पंक्ति का क्या अर्थ करोगे कि हकारादि समीपवर्ती अकारः स्वसमभिव्याहृत वर्णोच्चारण सौकर्याय भवति। समझा गया? पूरे हकार इस लिख लीजिए, क्या अर्थ निकला? हकारादि समीपवर्ती अकारः स्वसमभिव्याहृत वर्णोच्चारण सौकर्याय भवति। ऐसा जो है ये पंक्ति का अर्थ है। नहीं लिख पाए? वर्ण इसी में जोड़ो, उच्चारण ये ऐसा लिख लीजिए। हकारादि समीपवर्ती अकारः स्वसमभिव्याहृत वर्णोच्चारण सौकर्याय भवति। ये पूरी पंक्ति का अर्थ है। कोई दिक्कत? कैसे निकला ये आपको याद रखना है, केवल पंक्ति नहीं रखना है। ये अर्थ कैसे निकला, तो कैसे निकला तो हम जाने हकारादिषु, जो सप्तमी का अर्थ है समीप, इसलिए हकारादिषु का अर्थ हो गया हकारादि समीपवर्ती। अकारा पहले से है, हमने उसको कुछ छुआ नहीं, तो हकारादि समीपवर्ती अकारः उच्चारण के लिए है। अब किसके उच्चारण के लिए होगा? तो स्वसमभिव्याहृत वर्ण के उच्चारण के लिए। उच्चारण तो हो ही सकता है कठिनता से, फिर क्यों रखा? तो कहे उच्चारण सौकर्याय भवति, उच्चारण की सुकरता के लिए। समझा गया कि नहीं? उच्चारण सहजतया हो जाए। सुकर मतलब सहज, तो सहजतया समीप में उच्चरित जो हल वर्ण है उन हल वर्णों का उच्चारण हो जाए, इसके लिए पुनः पुनः आकार को रखा गया। बात सुनना गई? तो ये हकारादिषु अकारः उच्चारणार्था का हम लोगों ने अर्थ पढ़ लिया। इसीलिए एक आप सूत्र सुने होंगे, दिव औत। क्या सूत्र है? जो प्रयोग बनता है दिव औत। औत में तपर क्यों रखा, ता क्यों रखा? तो वहां व्याख्याता लोग कहते हैं ये ता जो है उच्चारण के लिए। किसके लिए है? औत में जो ये ता रखा है ये औ के उच्चारण के लिए। अब औ तो स्वर है, औ तो स्वर है, स्वर की व्युत्पत्ति ही है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो जो स्वयं उच्चरित हो जाए उसको स्वर कहते हैं। तो औ का उच्चारण तो हो ही जाता स्वतः, फिर तपर को उच्चारण के लिए रखने की क्या जरूरत? तो लेकिन कहेंगे उच्चारणार्थ का मतलब है उच्चारण सौकर्य। तो औ के दिव औ ऐसा उच्चारण करते, कुछ करते थोड़ा सा कठिनता होती, ता रख दिए तो औ के उच्चारण में थोड़ा सा सौकर्य हो गया, सरलता होगी। उच्चारण औ का ही करना है, विधान औ ही होता है, लेकिन ता क्यों रखा? तो औ के उच्चारण के सौकर्य के लिए। बात सुनना गया कि नहीं? तो इस प्रकार वहां पर भी तकार को उच्चारण सौकर्य के लिए कहना युक्त होगा। अगर उच्चारण का मतलब केवल उच्चारण ही रखोगे तो फिर तपर को वहां जो ता रखा है उसको उच्चारणार्थ नहीं कह पाएंगे। लेकिन उच्चारणार्थ का मतलब क्या है? उच्चारण सौकर्याय। तो हकारादि समीपवर्ती ही यह अकारः श्रूयते, स अकारः स्वसमभिव्याहृत ह य व इत्यादि वर्णानाम उच्चारण सौकर्याय वर्तते। क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। आगे एक दूसरा वाक्य है, लन मध्ये त्वित संज्ञकः। क्या वाक्य है? एक सूत्र है लन, ये लन सूत्र है। अब इस लन सूत्र में देखिए कितने वर्ण हैं? तो एक ला है, उसके बाद आ है और फिर णा। तो ला और णा ये सब आधी आधी मात्रा वाले। व्यंजनस्यार्धमात्रिकम, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? व्यंजन की आधी मात्रा होती है।
और उसके मध्य में आ पठित है, उसकी कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। तो लण मध्य, लण सूत्र के मध्य में जो आकार है, ला और अणा के मध्य में, तो लण सूत्र के मध्य में जो आकार है वो किस लिए है? तो ग्रंथकार कहते पहले वाला जो वचन है उस वचन से पता चलता है कि सारे आकार किस लिए हैं? उच्चारण के लिए। तो इसका भी, ये वाला आकार भी उच्चारण के लिए होगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, अन्य आकार तो उच्चारण के लिए हैं, लेकिन लण सूत्र के मध्य में उच्चरित जो आकार है, लकार उत्तरवर्ती, ड़कार पूर्ववर्ती जो आकार है, वह आकार कैसा है? तो कहे उच्चारणार्थ नहीं है, वो जो है इत संज्ञक के लिए है। क्या है? उसकी इत संज्ञा करनी है, इसलिए यहां पर आकार रखा गया। लण मध्य तु इत संज्ञक कहा, पंक्ति का अर्थ लग गया। लण के मध्य में जो आकार है वह तो इत संज्ञक है। अब ये देखिए, ये आकार अच में आता है। कहां आता है? अच वर्ण की इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? उपदेश जनुनासिक इत। तो ये बताना चाहते हैं कि ये लण सूत्र का जो आकार है वह अनुनासिक है। समझा गया? इत संज्ञक के लिए है। इससे क्या बताना चाहते हैं कि अयम यह आकारः श्रूयते स आकारः अनुनासिकः अस्ति। अन्यत्र हकारादिषु यह आकारः श्रूयते, हकारादि समीपवर्ती यह आकारः स आकारः शुद्धः निरनुनासिकः। वो सारे आकार तो निरनुनासिक है, लेकिन ये लण सूत्र का जो आकार है वह आकार क्या है? अनुनासिक है। बात समझा गया? अनुनासिक है। रा प्रत्याहार बनाना, क्या बनाना? एक रा प्रत्याहार बनता है। तो रा प्रत्याहार को बनाने के लिए ही इस लण सूत्र के आकार को अनुनासिक मान करके उसकी इत संज्ञा की जा रही है। बात समझ आ गया? इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है? रा प्रत्याहार की सिद्धि। बात समझ में आ गई? तो कैयट और कैयट के अनुयायी भट्टोजी दीक्षित वगैरह आचार्य जो हैं वो सब उस आकार को अनुनासिक मानते हैं। अनुनासिक मान करके उसकी इत संज्ञा करते हैं और इत संज्ञा करने के बाद उस आकार से रा प्रत्याहार बनाते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन नव्य आचार्य जो नागेश भट्ट हैं, व्याकरण में नव्य आचार्य में नागेश भट्ट का ग्रहण होता है। तो नागेश भट्ट हैं वो क्या कहते हैं कि वो रा प्रत्याहार को नहीं मानते। और रा प्रत्याहार तो दूर की बात है, वो आकार को अनुनासिक ही नहीं मानते। नागेश भट्ट इस आकार को अनुनासिक ही नहीं मानते। वो कहे सब जगह आ उच्चरित है, सारे आ को निरनुनासिक मान रहे हैं, एक आ को अनुनासिक मानने में क्या युक्ति है भाई? सब या तो अनुनासिक होंगे। तो इसको स्वतंत्र आकार को, लण सूत्रस्थ आकार को अनुनासिक मानने में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा नागेश भट्ट कहते हैं। तो ये नागेश भट्ट जी के मत में लकार अनुनासिक नहीं है और उसकी संज्ञा भी नहीं होती है और रा प्रत्याहार भी हो नहीं मानते। समझा गया? लेकिन जो दीक्षित जी हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं, वरदराजाचार्य जी के गुरु जी, तो वो लोग सब रा प्रत्याहार को मानते हैं, मतलब आकार को अनुनासिक मानते हैं। अनुनासिक मानने के बाद उसकी संज्ञा करते हैं और रा प्रत्याहार बनाते हैं। रा प्रत्याहार का फल क्या है? तो आप आगे पढ़ेंगे, रेफा रलयोः संज्ञा। ये उरण रपरः जो सूत्र है, इस उरण रपरः, इसमें ये जो रा दिख रहा है ये रा प्रत्याहार है। दीक्षित जी मानते हैं उरण रपरः में जो रा है वो रा क्या है? प्रत्याहार है। उस रा में दो वर्णों का बोध होता है, रा का और ला का। रलयोः संज्ञा कहते हैं कि नहीं? इसीलिए तबलकारः में उरण रपरः से ला हो जाता है, कृष्णार्थी में रा होता है। तो क्यों? क्योंकि वहां जो रा है वो रा और ला दोनों का बोधक है। इस प्रकार वो लोग रा प्रत्याहार मानते हैं, नागेश भट्ट जी नहीं मानते। अब इनमें बहुत सारी युक्तियां हैं, आप बड़े जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा नागेश क्यों नहीं मानते। और नहीं मानते तो उनके मत में तबलकारः प्रयोग कैसे बनेगा? ला तो होगा नहीं क्योंकि रा ही है केवल। तो ये सारी युक्तियां आपको बड़े ग्रंथ में शेखर वगैरह में बताई जाएगी। लेकिन ये आपको याद रखना है कि दीक्षित के मत में लण सूत्रस्थ जो आकार है वह इत संज्ञक है, अनुनासिक है।
लेकिन नागेश भट्ट उसको अनुनासिक नहीं मानते, इत्संज्ञक नहीं मानते, रा प्रत्याहार भी नहीं मानते। समझ आ गया? तो उस प्रतिज्ञा वाक्य को भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जान गए कि लण सूत्र के मध्य में जो आकार है वह आकार अन्य आकारों की तरह उच्चारण के लिए नहीं है, अपितु किस लिए है? रा इत्संज्ञक के लिए है, और रा प्रत्याहार की सिद्धि ही इत्संज्ञा का प्रयोजन है। इतनी बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। आगे सूत्र आ रहा है हलन्त्यम। क्या सूत्र आ रहा है? अच्छा, ये बताइए हलन्त्यम सूत्र ही सबसे पहले क्यों रखा? इन्होंने सबसे पहले हलन्त्यम सूत्र का ही उल्लेख क्यों किया? तो हलन्त्यम सूत्र का उल्लेख करने का यह प्रयोजन है। बहुत सारे सूत्र थे, वृद्धिरादेश को पहले रख देते। हलन्त्यम को ही क्यों रखा? क्योंकि भट्टोजी दीक्षित की अथवा वरदराजाचार्य जी की प्रतिज्ञा है एसाम अंत्यायिता, है कि नहीं? चतुर्दश सूत्राणाम अंतिमाः ये ऋकार ककारादयः वर्णाः ते इत्संज्ञकाः भवन्ति, ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा को बचाने के लिए उनको कोई सूत्र बताना पड़ेगा। किस सूत्र से इत्संज्ञक? वैयाकरण है, कहें कि ये कार्य होता है और उसको सूत्र नहीं मालूम हो, सूत्र ना बताए तो उसको प्रामाणिक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। किसी व्यक्ति को थोड़ी हम प्रमाण मानते हैं, हम तो सूत्रों को प्रमाण मानते हैं। तो बड़ी उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि येषाम अंत्यायितः अंत्यवर्णानाम इत्संज्ञा केन शास्त्रेण भवति इति यदि न निर्दिश्यते तथा सति प्रतिज्ञा हानि स्यात्। इसको कहते हैं, कहते भी इत्संज्ञक है। किससे इत्संज्ञक है? उपपादन नहीं कर पाए तो क्या होने लगेगी? प्रतिज्ञा की हानि होने लगेगी। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए, प्रतिज्ञा के संरक्षण के लिए सबसे पहले हलन्त्यम सूत्र को ही रखा गया। बात सुना गया? प्रश्न हुआ था कि येषाम सूत्राणाम इत्संज्ञा भवति इति भवद्भिः बोधितः, किंतु केन शास्त्रेण येषाम इत्संज्ञा? अवश्यमेव तत्सूत्रं वक्तव्यम्। सूत्रं नोच्यते चेत् प्रतिज्ञा हानि स्यात्। अतः ग्रंथकृद्भिः स्वप्रतिज्ञा संरक्षणाय अत्र सर्वादौ हलन्त्यम सूत्रस्य उपन्यासः कृतः। बात सुना गई? सबसे पहले हलन्त्यम सूत्र का व्याख्यान उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी। तो हलन्त्यम सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। इस हलन्त्यम सूत्र में दो पद है। कितने पद है? दो पद हैं, हल अंत्यम। तो द्विपदात्मक ये हलन्त्यम सूत्र है। हल ये भी प्रथमा के एक वचन का पद है, अंत्यम ये भी प्रथमा के एक वचन का पद है। तो ये द्विपदात्मक यह संज्ञा सूत्र है। हम लोग जानते थे संज्ञा किसको कहते हैं, ये तो हम जान गए थे। संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं अभी तक ये नहीं बताए थे। हमने कहा था जैसे जैसे आएगा सूत्र उसके अनुसार ही हम लक्षण बताएंगे। तो देखिए, एक सामान्य सा संज्ञा सूत्र का लक्षण है संज्ञा संगिबोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। लिख लीजिए। संज्ञा संगिबोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। संज्ञा संगिबोधकत्वम ये संज्ञा संगिबोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। तो जो संज्ञा का बोध करा दे, बोध मतलब ज्ञान, तो जो संज्ञा का ज्ञान करा दे, संगी का ज्ञान करा दे, उसको हम क्या कहते हैं जी? संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे वृद्धिरादैच, वृद्धि ये संज्ञा है, आदैच यह संगी, गुण ये संज्ञा है, आदेंग ये संगी। तो इस प्रकार संज्ञा और संगी का बोध कराने वाला जो सूत्र होता है उस सूत्र को क्या कहते हैं? संज्ञा सूत्र कहते हैं। बात सुना गई? संज्ञा संगी बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। तो जो संज्ञा और संगी का बोध करा दे, ज्ञान करा दे, उसको संज्ञा सूत्र कहते हैं। यहां हलन्त्यम सूत्र भी संज्ञा सूत्र है। हलन्त्यम सूत्र भी कैसा है? संज्ञा सूत्र है। इसमें संगी कुछ दिख नहीं रहा है।
क्या है, संज्ञा दिख नहीं रहा है। हल तो संज्ञा नहीं है, ये अंत्य भी संज्ञा नहीं है। संज्ञा क्या है, ये इत संज्ञा करता है। क्या करता है, इत संज्ञा करता है। तो व्याकरण पढ़ने की जो परंपरा है वो कैसी परंपरा है, अनुवृत्ति से सूत्र का अर्थ हम लोग समझते हैं। हलंत्यम सूत्र से पहले एक सूत्र है उपदेश जनुनासिक इत। क्या सूत्र है, जानू उपदेश जनुनासिक इत, ये सूत्र है। इस सूत्र से इत पद का अध्याहार करते हैं, अनुवृत्ति करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से जब नीचे की ओर लाया जाए, 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर वाले सूत्रों में अगर किसी पद को लाते हैं तो उसको कहते हैं अनुवृत्ति। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। और 5 नंबर से अगर 2 नंबर में ले जाना है तो उसको कहते हैं अपकर्षण। अपकर्षण, ऊपर की ओर ले जाना अपकर्षण, नीचे की ओर ले जाना अनुकर्षण, अनुवृत्ति अथवा अनुकर्षण। तो यहां ऊपर ले जाएंगे तो अभी हलंत्यम है, कथनचित हलंत्यम से अंत्य पद अगर अनुवृत्ति होगा या अनुकर्षण होगा तो यहां इत पद को ले आते हैं। तो इत क्या हो गया, ये एक संज्ञा बोधक पद मिल गया कि नहीं, इत ऐसा हो गया। और उपदेशे पद की भी अनुवृत्ति होती है। अब उपदेशे पद की अनुवृत्ति कर लिए तो देखिए वृत्ति क्या बन गई, उपदेशे, ऐसा उपदेशे आ गया। अब ये हल और अंत्य में विशेष विशेषण भाव है। क्या है, हल और अंत्यम के बीच में विशेष विशेषण भाव है। अंत्य ये विशेषण और हल क्या है, विशेष। ये सूत्र किसकी संज्ञा करता है, हल की संज्ञा करता है। किसकी संज्ञा करता है, हल को कैसा होना चाहिए, अंत में विद्यमान होना चाहिए। तो हल में विशेषण हो गए कि नहीं। विशेषण का प्रायः हम पूर्व में प्रयोग करते हैं, सुंदर बालक। तो विशेषण है बालक, सुंदर विशेषण है, उसको हमने पहले कहा सुंदर बालक, सुंदरम पुष्पम, सुंदरी बालिका। तो ये जो विशेषण है उसको हम पहले प्रयोग करते हैं। यहां पर हल और अंत के बीच में अंत विशेषण है, इसलिए उसको हम पहले रख दिया, तो अंत्यम हो गया। उपदेशे अंत्यम, फिर विशेष को रखेंगे हल, और अंतिम में जिसका विधान किया जाता है उसको कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं, जिसका विधान किया जाए उसको विधेय कहते हैं। बात सुना गई। और जिसको उद्देश्य करके विधान किया जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। समझा गया। तो यहां अंत्य हल को, उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अंत्य हल है, उस अंत्य हल को उद्देश्य करके इत संज्ञा का विधान किया जाता है। तो विधेय है इत। यहां 2 पद अनुवृत्ति से लाए हैं, उपदेशे और इत। बात समझ गया। इत को अंतिम में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो विधेय है। जो भी विधेय होता है उसको बाद में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्देश्य को पहले कहना चाहिए, विधेय को बाद में कहना चाहिए, ऐसा एक नियम क्या है, अनुवाद्य मनुत्वैव न विधेयम उदीरयेत्। जो अनुवाद्य है, जो पहले से सिद्ध है, उसको बिना कहे विधेय का कथन नहीं कर। इसलिए इको यणचि में आप देखते हैं इक को पहले कहा गया, यण को बाद में कहा गया, क्योंकि यण क्या है, विधेय है, और इक क्या है, उद्देश्य। तो उद्देश्य को पहले कहने की प्रथा है और विधेय को बाद में कहना चाहिए। ऐसा ना करने से दोष भी हो जाता है। जो साहित्य के विद्यार्थी होंगे, अगर वो काव्य प्रकाश वगैरह पढ़े होंगे या साहित्य दर्पण, तो समझ पाएंगे कि विधेया विमर्श दोष होता है। न्यक्कारो हयमे वमे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् चक्रदितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामथिका विलुंठन वृथोच्छूनैः किनेभिर्भुजैः। तो धिक्कार का वहां विधान है। रावण कहता धिक्कार है, धिक्कार है, तो धिक 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 पहले ही कह दिया। न्यक्कारः अयमेव, वो विधेय है न्यक्कार, तो उसको बाद में कहना चाहिए, पहले कह दिया तो दोष हो गया। दोष प्रकरण जब आप पढ़ेंगे तो ये दोष आपको मिलेंगे। तो इसलिए नियम क्या है, विधेय को बाद में रखना है।
बात सुना गया। इसीलिए ईद को नहीं कोई कहे ईद को पहले रख दें, हैं? सबसे छोटा दिख रहा है बेचारा, उसको आगे कर दिया जाए, हैं? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, विधेय है, और नियम क्या है, विधेय को बाद में कहना चाहिए। बात सुना गया, उद्देश्य को पहले कहना चाहिए, ये नियम ना करने से दोष भी हो जाता है, इसलिए इत को बाद में रखा। उपदेशे अंत्यम हल इत। अब एक नियम है, सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्त। इतने से अर्थबोध नहीं हो रहा। उपदेश अवस्था में विद्यमान अंत्य हल इत। अब इत क्या, इत होते हैं, नहीं होते हैं, हो चुके हैं, ऐसा बहुत सारा प्रश्न होने लगेगा। इसलिए क्या करना है, एक क्रियाबोधक पद को लाना है। क्या करना है, क्रियाबोधक पद को लाना है। अब क्रिया कौन सी लाया जाए, तो जहां कोई क्रिया ना दिखे वहां अस धातु वाले को लाना। जैसे पचती भवती जहां है, पचती गच्छति कुछ है तब तो ठीक ही है, जहां नहीं है वहां क्या लाना है, एक वचन याद कर लीजिएगा। अभी सब करते जाइए, आगे नहीं लिखाएंगे कुछ, सब घबरा रहे हैं, ऐसे पढ़ाएंगे तो कितने दिन में होगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, स्पीड पढ़ाया जाएगा, उस लेवल के आप हो जाइए। एक वचन क्या है, अस्थिर भवंती परः, इसको याद कर लीजिएगा। अस्थिर भवंती परः प्रथम पुरुषो, यह खंडाकार बना लेना। अस्थिर भवंती परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानोप्यस्ति। ये नियम, अस्थिर भवंती परः प्रथम पुरुषो अप्रयुज्यमानोप्यस्ति। ये अनभिहिते सूत्र के भाष्य में ये वार्तिक जो है बताया गया है। सूत्र भी याद रखेंगे तो प्रमाण रहेगा कि भाई भाष्य से बता रहा है। अस्थिर भवंती परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानोप्यस्ति, ये जो है नियम। अप्रयुज्यमान, अप्रयुज्यमान का मतलब क्या है, प्रयोग ना रहने पर भी। अप्रयुज्यमान है ना, अप्रयुज्यमानोपि, प्रयोग ना रहने पर भी अस्ति अस धातु का अथवा भू धातु का प्रथम पुरुष तो रहता ही रहता है। जैसे वृक्ष, हमने कहा वृक्ष, अब वृक्ष क्या, तो उसका अभिप्राय क्या है, वृक्ष अस्ति। कोई क्रिया नहीं दिख रही ना, वृक्ष मतलब क्या है, वृक्ष अस्ति। अस्ति तो वहां छिपा है इस नियम के अनुसार। जहां कोई क्रिया ना दिखे वहां तो अस धातु अथवा भू धातु का प्रयोग होता ही है। बात सुना गया, तो ये प्रमाण है। अस्थिर भवंती परः प्रथम पुरुषो अप्रयुज्यमानोप्यस्ति। अप्रयुज्यमान रहने पर, प्रयोग ना रहने पर भी प्रथम पुरुष तो रहता है। ये प्रथम पुरुष उपलक्षण है, केवल प्रथम पुरुष ही नहीं करना है, वो मध्यम पुरुष को भी लेना है, उत्तम पुरुष को भी ले सकते हैं। ये लट के लिए बताया गया है, ये उपलक्षण है लट का। इसलिए तुम मूर्खः अनभिहिते सूत्र के भाष्य में जैसे कहा तुम मूर्खः, अब यहां क्या करते हैं, असी का अध्यार किया जाता है। तुम मूर्खः असी, तुम पंडितः असी, असी है नहीं, तुम पंडितः इतना कहे, वहां असी का अध्यार करना। अब यहां प्रथम पुरुष लगा है तो मध्यम पुरुष कैसे आएगा, इसलिए कहेंगे कि ये जो प्रथम पुरुषः पद है वो प्रथम पुरुष जो है लट का उपलक्षण, तो लट का अध्याहार करना है। क्लियर हो गया। तो एक नियम है कि क्रिया का अध्याहार करना है। सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते। क्रिया भी बहुत सारी है, पचती का अध्याहार किया जाए, गच्छति का किया जाए, है किसका किया जाए, तो ये वचन बताता है कोई न रहे तो या तो अस का अध्याहार करना है या किसका किया जाता है, भू का करना है। अस भूभि आक्षिप्यते, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो यहां अस धातु का हम अध्याहार करेंगे, लेकिन अस के भी तो 10 लकार चलते हैं, किस लकार को लाया जाए, तो ये शास्त्र है। क्या है ये, और क्या करता है शास्त्र, विधान करता है। विधान कर रहा है कि नहीं, अब विधान करे मतलब विधि, तो विधि में कौन लकार होता है, लिंग लकार होता है। इसलिए लिंग लकार वाले हम क्रियापद को ले आए। स्यात्, भवती को भी ला सकते थे,
अस्थि को भी ले आएंगे तो क्रिया तो आ जाएगी, लेकिन स्यात् को क्यों रख रहे हैं? सब जगह आता है ना, स्यात्, स्युः, ऐसा सब रहता है। तो स्यात् क्यों है? भवती कहने से काम चल जाता। इत संज्ञक कहा भवती, इत संज्ञक होता है, लेकिन स्यात् क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये शास्त्र है, शास्त्र का काम है विधान करना, और विधि में कौन लकार होता है? लिंग लकार। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इसलिए स्यात् का अध्यार किया तो क्या बन गया? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश अवस्था में विद्यमान अंत्य हल, अंत्यत्व विशिष्ट जो हल है वह इत संज्ञक होता है। क्या कहेंगे? उपदेश अवस्था में विद्यमान अंत्यत्व विशिष्ट। विशिष्ट के पहले जो रहता है वो विशेषण होता है, तो अंत्यत्व विशिष्ट मतलब अंत्यत्व विशेषण से युक्त। तो अंत्यत्व विशिष्ट जो हल वर्ण है वो क्या होता है? इत संज्ञक होता है। बात समझ आ गया? अब एक नियम है, हम एक वाक्य आपसे पूछते हैं, आपने सारू खाया है, इस आपने सारू खाया है कि नहीं? अब इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है? यद्यपि खाया है ये बात तो समझ में आ रही है कि खाने के लिए पूछ रहे हैं। आपने संबोधन किया तो अपने लिए आप लोग सब समझ गए, लेकिन ये सारू शब्द का मतलब आपको नहीं मालूम। तो एक शब्द का अर्थ नहीं मालूम होने के कारण पूरे वाक्य का अर्थ आपको समझ में ठीक से नहीं आ रहा है कि हम पूछ क्या रहे हैं। हमने पूछा आपने सारू खाया है कि नहीं, तो इसमें केवल एक पद का अर्थ ज्ञान नहीं है, तो क्या हो रहा है? पूरे वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक नियम है कि पूरे वाक्य के अर्थ को समझना है। यदि वाक्यार्थ को समझना है तो उसमें जितने भी पद हैं प्रत्येक शब्द का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। एक का ज्ञान नहीं है तो आपको अर्थ नहीं हो रहा। तो क्या नियम है? लिखो, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। क्या नियम है? वाक्यार्थ ज्ञाने अथवा ज्ञानम प्रति, जिसको कठिनाई हो तो प्रति हो जाता वहां। वाक्यार्थ ज्ञाने, वाक्यार्थ ज्ञाने, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, ये नियम। वाक्यार्थ मतलब पूरे वाक्य का अर्थ, पदार्थ मतलब एक एक पद का अर्थ। तो अगर किसी वाक्य के अर्थ को समझना है तो वाक्य में जितने भी पद हैं उन पदों के अर्थ को समझना आवश्यक हो। बात समझ आ गई कि नहीं? क्या नियम है? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। तो वाक्यार्थ को अगर जानना है तो वाक्यार्थ को जानने के प्रति पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक, मतलब प्रत्येक पद के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। तो वहां सारू खाया है इस वाक्य में केवल एक पद के अर्थ का ज्ञान नहीं है, सारू पद के अर्थ का, इसलिए पूरे वाक्य का अर्थ आपको समझ में। यहां पर भी एक ये नया सा शब्द दिख गया, उपदेश। उपदेश का मतलब क्या? हमने सुना गुरुजी उपदेश करते हैं। उपदेश मतलब व्याख्यान, कुछ कहें ऐसा ऐसा करो, ये सब उपदेश। यहां पर उपदेश का मतलब क्या है? तो जब तक उपदेश पद का अर्थ ना समझ में आए तब तक पूरे उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, इस वाक्य का अर्थ ज्ञान हो सकता है? आपने अनुवाद तो कर दिया, उपदेश अवस्था में विद्यमान, उपदेशे का अनुवाद कर दिया हम लोगों ने, उपदेश अवस्था में विद्यमान। अब उपदेश तो वैसे को वैसे, उपदेश शब्द तो वही आ गया अनुवाद में भी, उसका तो कुछ मतलब नहीं बताया गया। उपदेश अवस्था में विद्यमान अंत्य हल की संज्ञा होती, तो उपदेश शब्द का मीनिंग नहीं बताया गया, केवल उपदेश अवस्था वही अनुवाद में रख दिया। तो जब तक इस उपदेश शब्द का मतलब ना समझ में आ जाए तब तक पूरे वाक्य का अर्थ ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए ग्रंथकार पहले उपदेश शब्द का अर्थ बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि वाक्यार्थ समझने के लिए पदार्थ ज्ञान अपेक्षित होता है। तो इसीलिए उपदेश शब्द का मीनिंग क्या बताते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम। क्या लिखा? उपदेश शब्द का अर्थ है आद्य उच्चारण। क्या अर्थ है? कैसे निकला? तो देखो, उपदेश शब्द में उपसर्ग है कि नहीं?
और दिस धातु है उससे घय प्रत्यय किए तो देश बनता है। समझा गया कि नहीं? दिस धातु है, मूल धातु है दिस, तो दिस धातु से घय किए, घय में आ बसता है तो क्या बनता है? देश। दिस धातु का अर्थ है उच्चारण। दिस धातु का अर्थ क्या है? उच्चारण। दिशि उच्चारण क्रिया, ऐसा धातु। क्या धातु है? दिशि उच्चारण क्रिया। दिस धातु उच्चारण क्रिया को बताती है। किसको बताती है? दिस धातु उच्चारण क्रिया को बताती है, इसलिए देश का अर्थ क्या हो गया? उच्चारण। और उपशब्द का अर्थ क्या है? आद्य। उपशब्द का अर्थ क्या है? आद्य, इसलिए उपदेश शब्द का अर्थ हो गया आद्योच्चारण। समझा गया? कोई अतिरिक्त हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, उन अवयवों को देखा। उसमें उपदेश में दो अवयव हैं, एक उप, दूसरा देश। उप का मतलब आद्य। प्रायः उपशब्द समीप के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वो निपात है। क्या है? और निपातों के अनेक अर्थ होते हैं। निपाता नाम अनेक अर्थकत्वम, ऐसा नियम। तो निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए यहां पर उपशब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा आद्य। और देश का मतलब क्या हो गया? उच्चारण, क्योंकि वहां दिस धातु है। समझा गया कि नहीं? तो इसलिए उपदेश का अर्थ क्या हो गया? आद्योच्चारणम। समझा गया? आद्योच्चारण को उपदेश कहते हैं। आद्य मतलब प्रथम। आद्य मतलब, अब प्रश्न होगा किनका प्रथम उच्चारण उपदेश होता? केशाम आद्योच्चारणम उपदेशः भवति। हमने जो बोल दिया तो हमारा आद्योच्चारण उपदेश हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपने बोल दिया तो आपका उच्चारण उपदेश होगा क्या? नहीं। किसका है? तो ये व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र के जो आचार्य हुए, आचार्य का मतलब ऋषि हुए, उन ऋषियों का उच्चारण ही उपदेश शब्द से ग्राह्य है। तो वहां जोड़ना है किसका उच्चारण? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि नाम प्रथमम उच्चारणम उपदेशम। समझा गया कि नहीं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि नाम यत् प्रथमम उच्चारणम अस्ति तद उपदेशः। वहां षष्ठी के स्थान में आप कर्ता में षष्ठी है, इसलिए कर्तृक ऐसा भी बोल सकते हो। तो क्या बोलेंगे? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम, इनके द्वारा किया गया। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम प्रथमम उच्चारण उपदेशः। अब बताइए, ये भी जन्म लिए हैं कि नहीं लिए? सब जी तीनों का जन्म हुआ है। तो व्यक्ति जन्म लेता है तो सबसे पहले उच्चारण क्या करता है? रोता है। तो क्या उस रोने को जो है उपदेश कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन आपका अर्थ तो घट रहा है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृक प्रथम उच्चारण उपदेश होता है। वो प्रथम उच्चारण क्या है? रोना। तो रोना क्या उपदेश कहलाएगा यहां? फिर क्या लिया जाए प्रथम उच्चारण से? तो वहां एक शब्द जोड़ देना है, व्याकरण संबंधी। क्या जोड़ देना है? व्याकरण संबंधी। अब क्या अर्थ होगा? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम व्याकरण संबंधी यत् प्रथमम उच्चारणम तद उपदेशः। क्या अर्थ किए? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम, सबका अर्थ याद रखना है। ये परिष्कृत जो अर्थ हम बता रहे हैं वो सब पंक्तियों का अर्थ आपको कंठ करना है। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम व्याकरण संबंधी यत् प्रथमम उच्चारणम तत् उपदेशः। बात समझ गए? तो इनके द्वारा व्याकरण संबंधी जो उच्चारण है वही उपदेश कहलाता है। बात समझ गई? तो ये अर्थ जो है उपदेश शब्द का इन्होंने बताया। वो कौन है? प्राचीन लोग उपदेश शब्द की व्याख्या करते हैं एक श्लोक में। एक कौमुदी, इस लघु सिद्धांत कौमुदी तथा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से पहले एक कौमुदी ग्रंथ था जिसका नाम था प्रक्रिया कौमुदी। क्या ग्रंथ है? प्रक्रिया कौमुदी। प्रक्रिया कौमुदी के लेखक हैं रामचंद्राचार्य। कौन लेखक हैं? रामचंद्राचार्य। रामचंद्र उनका नाम था, हमने आचार्य जोड़ दिया तो रामचंद्राचार्य। तो रामचंद्राचार्य ने क्या ग्रंथ लिखा है? प्रक्रिया कौमुदी को लिखा है रामचंद्राचार्य ने। वो उपदेश पदार्थ को परिभाषित करते हैं। उपदेश किसको कहते हैं? प्रायः सबको कारिका कंठ होगी।
धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ये कारिका किसकी है? तो ये रामचंद्राचार्य जी की कारिका है। किसकी कारिका है? ये प्रक्रिया कौमुदी से ली गई है। वो प्रक्रिया कौमुदी में रामचंद्राचार्य जी ने इस कारिका को रखा है। तो धातु मतलब धातु पाठ, फिर सूत्र मतलब अष्टाध्यायी, ये सूत्र पाठ। गण गणपाठ है, 10 गणी नहीं, गणपाठ अलग है। 10 गणी तो आपका धातु में आ गया, गणपाठ है। आप अंतिम में देखोगे लघु कौमुदी में भी कुछ गण दिया है, जैसे सर्वाधीनी सर्वनामानी है तो उसमें सर्वाधि गण दिया है, सर्व विश्व उभ उभय घटा घटम अन्यतर अन्यतर, ये सब जो करके, तो वहां क्या दिया? ये सर्वाधि गण। उसी प्रकार और भी बहुत सारे सूत्र में सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, सकंधवादी एक गण है, उस सकंधवादी गण में कितने शब्द आते हैं, ये सब गणपाठ में मिले। बात सुना गया? तो एक गणपाठ भी पांडित जी ने बनाया है। तो क्या है? धातु पाठ, सूत्र पाठ, गणपाठ और उनादि पाठ, उनादि सूत्र है। और फिर वाक्य, वाक्य मतलब वार्तिक, वाक्य मतलब कहीं कहीं वाच्य भी पाठ मिलता है, उसका भी मतलब वार्तिक ही है। तो वाक्य मतलब वार्तिक। फिर लिंगानुशासन, कौन सा शब्द किस लिंग में रखा जाए। व्याकरण कहता है कियंतो घी है कि मतलब जो घी संज्ञक है उससे की प्रत्यांत जो शब्द होगा वो सब पुलिंग में होता है। उपाधि, व्याधि, समाधि, आधि, ये सब जो है किस लिंग में है? पुलिंग में। तो ये कौन बताता है? ये व्याकरण बताता है। तो ऐसे सारे शब्दों के विषय में कि कौन सा शब्द नंग प्रत्यांत है वो पुलिंग में होता है। प्रश्नः, विष्णः, यत्नः, तो रक्षणः, ये सब। लेकिन एक को छोड़ के याच्या वो स्त्रीलिंग में। ये कौन बताता है? ये व्याकरण बताता। नगंतः एक सूत्र है, नंग प्रत्यांत पुलिंग में होगा। तो ऐसे सभी शब्दों के विषय में लिंग का निर्धारण करने के लिए कहाँ शब्द कस्मिन लिंगे प्रयोक्तव्यः, इसका निश्चय करने के लिए लिंगानुशासन बनाया गया। समझा गया कि नहीं? वो लिंग का अनुशासन करता है, निश्चय करता है कि कौन सा शब्द किस लिंग में। तो फिर क्या हो गया? धातु, सूत्र, गण, उणादि, लिंगानुशासन, आगम, कुछ आगम होते हैं, प्रत्यय और आदेश, ये सब जो उपदेश शब्द के द्वारा लिया जाता है। ये प्रक्रिया कौमुदी की कारिका है। इसका हम लोगों ने पढ़ा। बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो इसका खंडन भी आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने किया है मनोरमा ग्रंथ में, कि ये कारिका में जो जितना गिनाया गया है वो सब युक्त नहीं है। ये खंडन बड़े ग्रंथ में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने दोनों का मत जान लिया। प्राचीन लोग कारिका बताते हैं और नव्य लोग आद्योच्चारण को उपदेश बताते हैं, जिसका अर्थ हम लोगों ने किया कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम व्याकरण संबंधी यत् प्रथमम उच्चारणम तदुपदेशः, ये उपदेश पदार्थ को समझो। एक बात और, एक नियम है सूत्राधीनावृत्ति। क्या नियम है? लिख लो सब लोग, सूत्राधीना, सूत्राधीना वृत्ति ही, यह नियम जो पुस्तक में आप देखेंगे मोटा मोटा शब्द में लिखा है उसको सूत्र कहते हैं, छोटा छोटा, उसके बाद संख्या लिखी हो, और उसके नीचे जो लिखा है उसको वृत्ति कहते हैं, उसका अर्थ सूत्र का। तो ये जैसे है उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, ये वृत्ति। तो नियम क्या है? सूत्राधीना वृत्ति। जो वृत्ति होती है वो सूत्र के अधीन होती है। सूत्र के अधीन होने का मतलब क्या है? कि सूत्र में जो पद रहेंगे उन्हीं पदों का कथन, उन पदों के अर्थ का कथन वृत्ति में किया जाता है। सूत्राधीना वृत्ति का मतलब क्या है? सूत्र में विद्यमान पदों का अर्थ ही वृत्ति में बताया जाता है, ऐसा एक नियम। तो प्रश्न ये है, सूत्र तो हलंत्यम है, उसमें 2 ही पद हैं, लेकिन वृत्ति में बहुत सारे पद दिख रहे हैं, कहां से आ गए सब? प्रश्न होगा कि नहीं? नियम क्या है कि सूत्र में जो रहेगा वही वृत्ति में बताया जाएगा। तो सूत्र में तो 2 पद हैं, वृत्ति में जो है 5 पद दिख रहे हैं, तो ये अधिक पदों का लाभ कहां से हो? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? वही होना चाहिए था। तो उसका उत्तर ग्रंथकार बताते हैं। क्या बताते हैं? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्व, ये उत्तर है। प्रश्न आपको याद रखना है, प्रश्न नहीं लिखा है। प्रश्न क्या था? कि सूत्राधीना वृत्ति ही, ये सिद्धांत, वृत्ति सूत्र के अधीन होती है, अर्थात
सूत्र में विद्यमान जो पद उनका अर्थ कथन ही वृत्ति में किया जाता है। तो सूत्र में 2 पद, वृत्ति में जो है 5 पद दिख रहे हैं, तो ये अधिक पदों का लाभ कहां से हुआ, ये प्रश्न है। उसका उत्तर ग्रंथकार बताते हैं। क्या बताए? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टम, जो सूत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई का मतलब यहां सुनाई देना, शब्द है ना, शब्द दिखाई नहीं देता है कभी। शब्द क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो, ये शब्द को नहीं देख रहे हैं। शब्द ये क्या देख रहे हैं? आप लिपि को देख रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं उसके लिए आ बोले तो उसके लिए ऐसा देवनागरी में ये एक लिपि बना दिया गया, ऐसा चिन्ह, लिपि मतलब चिन्ह। शब्द तो कभी देखा ही नहीं जा सकता। शब्द क्या है? वो सुना ही जा सकता है। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः, श्रोत्र से ग्राह्य है, चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य नहीं। तो दृष्टम का मतलब क्या है? यहां सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्र में दिखाई ना देने वाला। दिखाई ना देने वाला मतलब सुनाई ना देने वाला। तो सूत्र में 2 ही सुनाई दे रहे हैं, हल अंत्यम। तो सूत्र में जो पद सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वृत्ति में जो सुनाई देता है, वृत्ति जब बोलते हैं तो वहां एक सुनाई दे रहा है, उपदेश से सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो सूत्र में जो सुनाई नहीं देता है, लेकिन वृत्ति में जो है, ऐसे पदों को अन्य सूत्रों से क्या कर लेना चाहिए? अनुवर्तन कर लेना चाहिए। अन्यत सूत्रम इति सूत्रांतरम, जो दूसरा भिन्न सूत्र है उसको हम कहेंगे सूत्रांतर। तो सूत्रांतर से ऐसे पदों का अनुवर्तन कर लेना चाहिए। यहां उपदेशे और इत ये पद सूत्र में सुनाई नहीं दे रहे हैं, सूत्र में अदृष्ट हैं, अतः उन पदों का अन्य सूत्र उपदेशे जनुनासिक इत इस सूत्र के द्वारा अनुवर्तन कर लेते हैं। बात समझ आ गई? तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये पंक्ति का भी अर्थ समझ आ गया। आज का पाठ इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। श्री गुरु।